मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण और मजहबी सुधार आंदोलन से यूरोप में बौद्धिक चिंतन को गति मिली और इसी के परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी तक वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति हुई, जो ब्रिटेन से प्रारंभ होकर संपूर्ण यूरोप में फैल गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उसके कारण घरेलू हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। परिणाम स्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। औद्योगिक क्रांति ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति पूर्व नियोजित या ब्रिटेन की अर्थ नीति के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों की देन थी। जब मांग में वृद्धि हुई तो उसकी पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मशीनों का आविष्कार और प्रयोग तीव्र गति से हुआ। जब उत्पादन हुआ तो अतिरिक्त उत्पादन को खपाने के लिए विदेशी बाजारों की खोज हुई, अतः विदेशी व्यापार में वृद्धि होने लगी। उत्पादक देशों के लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी के काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टैबनी के द्वारा उन परिवर्तनों का कारण करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 ईस्वी से 1820 ईस्वी के बीच हुए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इस प्रकार का सूत्रपात शताब्दियों पूर्व हुआ, जो क्रमशः अपनी गति से चलती रही, आज भी चल रही है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.G. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविज के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति के ब्रिटेन में हुए जो परिवर्तन थे वो निम्न प्रकार से थे। उत्पादन संबंधी कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे, वे अब मशीनों से किए जाने लगे। एक परिवर्तन ब्रिटेन में ये हुआ। दूसरा, मशीनों के संचालन हेतु जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति, खनिज तेल तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए इस्पात के कारखाने खोले गए। इसी प्रकार कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी का उपयोग बढ़ा और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। यातायात के त्वरित विकास के लिए रेल इंजन यंत्र चालित जहाज़ों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में प्रारंभ। इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटेन में अनेक ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने वहां औद्योगिक क्रांति प्रारंभ कर दी, जैसे लोहे एवं कोयले की खानों का
बहुत ही निकट होना, इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य होना, मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था होना, जनसंख्या वृद्धि, बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का इस्तेमाल नहीं होना, पूंजी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना व बैंकिंग प्रणाली स्थापित होना, व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना, इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थायित्व एवं सुशासन का होना, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना, इसी प्रकार कृषि क्रांति होना, ये समस्त कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है वो प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए, जैसे कृषि के क्षेत्र में यह माना जाता है कि कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं है। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः पुरानी पद्धति को ही काम में लिया जाता था। कृषि की तकनीकी में परिवर्तन नहीं होने के कारण यह था कि कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। लेकिन जैसे ही उद्योगों का विस्तार हुआ, नगरों की आबादी बढ़ी, त्यों ही गांव के किसानों को शहरों में रहने वालों के लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कच्चा माल उत्पादन करना पड़ा। जब कृषि जन्य वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ी तो कृषि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ाने के लिए कृषि उपयोगी मशीनों की आवश्यकता हुई। दूसरा कारण, जब लोग मुनाफे के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे, कृषि के क्षेत्र में पूंजी के प्रयोगों ने कृषि क्रांति की। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार जेथ्रोटल ने बीज बोने की मशीन, जिसे ड्रिल मशीन भी कहा जाता है, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से होने लगा। टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनाई रखी जा सकती थी। अब परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बैकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। इंग्लैंड के किसान आर्थर यंग ने नई खेती का प्रसार किया, जिनमें वह छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म और बड़े फार्मों के लाभों के बारे में बताया, और उन्होंने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका शुरू की। 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी विहेटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन तथा 1834 ईस्वी में साइरस के एच मैक कॉर्निक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया।